Hello dear students. So today we will see about Wurtz fitting reaction. Wurtz reaction. Fitting reaction तो next reaction. तो हमें अभी देखना है Wurtz reaction. अब ये Wurtz reaction है क्या? एक साइंस का नाम है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो रिएक्शन है ये बहुत जरूरी रिएक्शन है. इसे कहते हैं नेम्स रिएक्शन. और जितने भी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम्स रिएक्शन है वो सारे के सारे जरूरी रिएक्शन है, क्योंकि उस पर बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बार बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं. ओके, अब देखते हैं वुर्ट्ज रिएक्शन आखिर है क्या. तो देखिए वुर्ट्ज रिएक्शन, हमने कोई अल्काइल हैलाइड ले लिया, ओके. अब इसमें भी दो टाइप्स है. नंबर वन, या फिर आप ए कर लीजिए, सिमिलर अल्काइल हैलाइड, और नेक्स्ट होगा डिफरेंट. ओके, तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो हम सिमिलर की देख लेते हैं. अगर हमने सिमिलर अल्काइल हैलाइड ले लिया है, यहां पर देखिए CH3 लिया और यहाँ पर हमने लिया हुआ है ट्वाइस Na प्लस CH3 Br. ओके, इसे अगर आप रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक मिथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है और ये भी मिथाइल ब्रोमाइड ही कहलाएगा. तो ये एक मिथाइल ब्रोमाइड और ये मिथाइल ब्रोमाइड, ये सिमिलर अल्काइल हैलाइड है. ओके, सिमिलर अल्काइल हैलाइड्स है. तो हमें यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लेने हैं. यहाँ पर हमें 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लेने हैं. यहाँ पर 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड ये है मिथाइल ब्रोमाइड, और सेकंड वन अल्काइल हैलाइड जो है वो सिमिलर है, मिथाइल ब्रोमाइड ही हमने लिया हुआ है. या फिर आप इस तरह से ले सकते हो, मिथाइल क्लोराइड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आप पर डिपेंड है. तो अगर आप यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड ही लेते हो, यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड ही लेते हो, तो ये हो चुके हैं सिमिलर अल्काइल हैलाइड. अगर दो सिमिलर अल्काइल हैलाइड्स ये रिएक्ट होंगे किसी एक्टिव मेटल के साथ, वो होगा सोडियम या फिर होगा एल्युमिनियम, कोई भी ले लीजिए, कोई भी. ओके, तो जो एक्टिव मेटल कहलाता है उसे आप ले लीजिए. तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है सोडियम, क्या आपकी बुक में अवेलेबल है सोडियम. तो अगर यहाँ पर हमने लिया हुआ है सोडियम, ये जो दो सिमिलर अल्काइल हैलाइड्स है ये अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट होंगे, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर ये जो Na है 1 Na ये इस Br के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर जो सेकंड वन Na बचा हुआ है 1 Na तो जो है वो इस Br के साथ अटैच हो चुका है. अब सेकंड वन Na जो है वो बचा हुआ है, तो सेकंड वन जो सोडियम मेटल है Na जो है वो इस Br के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा ट्वाइस NaBr. ये ट्वाइस Na है, यहाँ पर एक Br था वो अटैच हो चुका है, यहाँ पर एक Br था वो अटैच हो चुका है. अब बचे हैं ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप. तो ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम को बॉन्डेड हो जाएगा इस तरह से, CH3 सिंगल बॉन्ड और वो बचा हुआ CH3. तो इस तरह से ये बन जाएगा इथेन. ओके, दोस्तों वुर्ट्ज रिएक्शन आखिर है क्या? जब कोई अल्काइल हैलाइड किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उनसे बनेगा अल्केन. देखिए यहाँ पर बन चुका है इथेन, तो ये हुआ वुर्ट्ज रिएक्शन. ओके, सो अब सेकंड वन टाइप जो है, अब यहाँ पर हमने जो ले लिया सिमिलर अल्काइल हैलाइड. फिर से एक बार बता दो, ये Br ये दोनों भी रिएक्ट हो चुके हैं इस एक्टिव मेटल सोडियम के साथ अटैच हो चुके हैं. बच्चे हुए हैं ये CH3 और ये CH3, ये अटैच हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और बन जाएंगे CH3, यानी कि ये बन चुका है इथेन. तो इसी तरह से एक डिफरेंट अल्काइल हैलाइड जो है उसकी भी रिएक्शन है, वो भी देख लेते हैं. सेकंड वन टाइप, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड.
अगर हमने डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज कर लिया इस जगह पर तो क्या होगा? देखिए अब डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यहाँ पे CH3 Br ले लिया और यहाँ पर ये एक्टिव मेटल के साथ हमने रिएक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने ले लिया CH3 CH2 Br और ये दोनों रिएक्ट कर दिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सेम प्रोसीजर, सोडियम है, 2 सोडियम है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम है। अब ये जो Br है ये अटैच हो जाएगा, ये Br है ये अटैच हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा ट्वाइस NaBr। ओके, यहां पर बन जाएगा ट्वाइस NaBr। अब बचे हैं ये CH3 और ये CH3CH2। ओके, अब ये जो CH3 है ये अटैच हो जाएगा इस CH2 के साथ, यानी कि ये CH3 और ये अटैच हो चुका इस कार्बन को, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये CH2 और इस कार्बन एटम को ये कार्बन एटम अटैच है इसलिए ये बन जाएगा CH3। ओके, तो ये CH3 और ये CH3 CH2 के अटैच होकर ये CH2 को अटैच हो जाएगा और इस तरह से CH3 CH2 CH3 बन जाएगा, यानी कि प्रोपेन बन जाएगा। तो आप कहोगे सर ये तो सिमिलर था जो इससे पहले हमने देखा हुआ है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है, तो देखिए किस तरह से। अब ये जो CH3 है ये और एक CH3 खुद से ही खुद के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि CH3 और ये जो CH3 CH2 है वो खुद से ही खुद को अटैच हो जाएगा, यानी कि CH3 CH2 और फिर से CH2 और ये CH3 बन जाएगा इस तरह से। अब एक तो आप ये कह सकते हो ये खुद से खुद को अटैच हो रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो ये दुगने हो रहे हैं। देखिए CH3 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 CH2 CH3 CH2 और एक ये अगर दुगना होगा तो ये CH2 CH3, यानी इस तरह से ये खुद से दुगने हो रहे हैं, ये खुद से दुगने हो रहे हैं, या ये भी आप कह सकते हो, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो ये खुद से खुद को अटैच हो रहे हैं। ओके, तो अब ये जो है ये खुद से खुद को अटैच होकर जुड़कर ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट। अगर खुद से खुद अटैच हो जाएंगे, खुद से खुद को जुड़ जाएंगे, तो उसे कहते हैं सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट। ओके, और अगर ये खुद से खुद को नहीं होकर खुद से किसी और को अगर अटैच हो जाएंगे तो उसे कहते हैं क्रॉस कपलिंग, उसे कहते हैं क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट, उसे कहते हैं क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट। यानी कि ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है ये क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट से बना हुआ प्रोडक्ट है, यानी यहाँ का जो CH3 था वो अटैच हो चुका है इस CH3 CH2 को, और ये जो है ये सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट है, यानी ये CH3 खुद से खुद को जुड़ चुका है CH3 CH3 और ये CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरह से खुद से खुद को। ओके, अब यहाँ पर और एक चीज आएगी मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। सिंपल सा है, आप देख सकते हो नंबर में जो सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट है वो 2 है यहाँ पर, और नंबर में यहाँ पर क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट जो है वो 1 है, यानी ऑलवेज सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट ये जो है ये मेजर होंगे, ये होंगे मेजर और ये होंगे माइनर। ओके, तो ये होंगे मेजर प्रोडक्ट और ये होंगे माइनर प्रोडक्ट, तो आपको ये याद रखना है। ओके, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिमिलर और डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करने में? आप देख सकते हो जब सिमिलर अल्काइल हैलाइड हम यूज करते थे तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल अल्केन बन सकता था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे
अगर आप डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करोगे, अगर आप डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्केन्स, डिफरेंट अल्केन्स, नंबर ऑफ डिफरेंट अल्केन्स बन सकते हैं, और यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो इसे याद रखिए क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट, इसे याद रखिए सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट। ओके, और सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट ये ऑलवेज मेजर होंगे, और यही क्वेश्चन जो है वो जेईई में आ चुका है। सेल्फ कपलिंग प्रोडक्ट मेजर है या फिर क्रॉस कपलिंग प्रोडक्ट मेजर है, तो आपको ये याद रखना ये मेजर है और ये माइनर है। तो ये हुआ वुड्स रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन नेक्स्ट